सो हेलो माय चैम्प्स। इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं जो कि है 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, और आइडेंटिटी के साथ। अभी तक हमने दो आइडेंटिटियां पढ़ ली हैं, a प्लस बी होल्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक और अभी हम इस एक्सरसाइज में जो पढ़ रहे हैं वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही वाली पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि है हमारी ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी कब यूज होगी। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी हमें दो टर्म्स गिवन है, मतलब हमें क्या करना है, इसको भी इस फॉर्म में लिखना है। पर अब दिक्कत क्या है हमारे साथ, हमारे पास ये 3 जो 9 है वो भी गिवन है, मतलब हमें गिवन है 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इस एक्स स्क्वायर को तो मैं बी ले लूंगी, बट अगर मैं इस पूरे को ए लेती हूं तो मेरे साथ 9 भी है। तो अब हमें एक चीज और पता है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर। अब अगर आप देखिए, अगर मैं इसको पूरे के, क्योंकि इसका 9 का मतलब भी तो यही है ना, 3 स्क्वायर। ठीक है, यही तो है, 3 स्क्वायर ही तो हमारा 9 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस पूरे पे होल स्क्वायर लगा देते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को ही हम ए ले लेते हैं। मतलब क्या किया है मैंने, ए मेरा हो गया है यहाँ पे 3x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि मैंने इस पूरे टर्म को इस स्क्वायर के अंदर लिख लिया है, क्योंकि हमारा 3 भी क्या, 9 क्या होता है, हमारा 3 का स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये मेरा हो गया ए टर्म, और बी मेरे को x, यहाँ तो सिंपल गिवन है, यहाँ पे हो गया मेरा x। अब कुछ नहीं करना, पहले इस फॉर्म में लिखना है LHS साइड को, फिर RHS साइड को सब आपको लिख के दिखाना है। तो ये हो गया मेरा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया मेरा बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला क्या है मेरा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए मेरा क्या है, बस अब मुझे ए और बी पता है, बस उठा के पुट करते जाना है। ए है मेरा 3x प्लस वाई, और बी क्या है मेरा, प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब इसके आगे देखें तो यहाँ क्या है, ए मेरा यहाँ पे क्या है, 3x प्लस वाई माइनस का एक्स। माइनस का एक्स क्यों, क्योंकि माइनस बी है और बी मेरा क्या है, एक्स। ठीक है, अब आगे, अब ये देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो उसे सॉल्व कर लेते हैं, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये हो जाएगा मेरा 3x प्लस 3y प्लस एक्स। ठीक है, और ये अगर मैं सॉल्व करूं, यहाँ पे भी हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस एक्स। अब देखिए जो x x वाली टर्म्स है वो यहाँ पे तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3x है, यहाँ x है, मतलब क्या, इसके आगे 1 है, बस सिंगल वेरिएबल गिवन है, इट मीन्स कि इसके आगे 1 गिवन है मुझे। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3y, ये हो गया मेरा पहला ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा x माइनस हो रहा है, मतलब 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा मेरे यहाँ, 2x प्लस 3y। अगर आप इसे यहां तक भी छोड़ देंगे तब भी चलेगा, बट अगर हम ये दिख रहा है हम सॉल्व कर सकते हैं तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने देखना है, अगर आपको वेरिएबल के साथ कोई नंबर गिवन है तो क्या वो नंबर किसी का स्क्वायर है क्या, और अगर स्क्वायर है तो आपने उस पूरे को कंबाइन करके एक स्क्वायर सब पे लगा देना है। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। ओके, अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें तो मुझे क्या गिवन है, 2m प्लस 3n का स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2n का स्क्वायर। अब आप कह सकते हैं इसको दो तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे,
पहले हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं इसमें, और फिर यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, मतलब इसको पूरा ओपन करें फॉर्मूला लगा के। जैसे ये मेरा है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये इसी फॉर्म में है a, और ये हो गया मेरा b होल स्क्वायर। अगर मैं लगाऊं इसको तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले इस फॉर्मूले से मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं, फिर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को मैं a ले लेती हूँ, इस पूरे को मैं b ले लेती हूँ, ये भी तो कर सकती हूँ। a, इस पूरे को मैंने b ले लिया, मतलब a स्क्वायर, और बीच में नेगेटिव का साइन मुझे गिवन नहीं है, तो क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर। जहां पे भी दो टर्म स्क्वायर में दिख रहे हो, उनके बीच में नेगेटिव साइन हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, और ये हम लगा भी क्यों पा रहे, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर गिवन है, मतलब ये दोनों ही दो बार लिखे जाने हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या है 2m प्लस 3n का स्क्वायर पूरा, ये मतलब मेरा पूरा a टर्म, 2m प्लस 3n ये मेरा हो गया a। ठीक है, ऐसे ही मेरा 3m प्लस 2n ये हो गया मेरा b। अब मुझे इस फॉर्मूले में बस a प्लस बी और a माइनस बी में पुट करना है, तो a मेरा क्या है 2m प्लस 3n, और b मेरा क्या है 3m प्लस 2n। जैसे ही आपने a और b लिख लिया, बस आपको वैल्यू पुट करनी और आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व। चलिए पुट करते हैं a प्लस बी, a क्या है मेरा 2m प्लस 3n। ठीक है, ये मेरा पूरा a है। अब b मेरा क्या है 3m प्लस 2n। ठीक है, हो गया पूरा एक ब्रैकेट सॉल्व। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या है मेरा a, मतलब 2m प्लस 3n। ठीक है, और फिर क्या है मेरा माइनस, माइनस का साइन है, और माइनस क्या है पूरे b पर है, मतलब 3m माइनस सॉरी प्लस 2n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो m वाली टर्म्स है उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 कितना होता है 5m, ऐसे 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5n, मतलब एक क्या आ गया मेरा 5m प्लस 5n। अब अगर यहाँ पे ऐसे मैं सॉल्व करूं इसको, तो ये है मेरा 2m प्लस 3n। अब इस नेगेटिव साइन को ये जो अंदर ब्रैकेट के साइन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3m, और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है तो अंदर क्या होंगे दोनों नेगेटिव टर्म्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2n। ये तो हमारा आ गया 5m प्लस 5n, और ये है मेरा 2m माइनस 3m, ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस m। ओके, देखिए माइनस 3m है मेरे पास और प्लस का 2m है, यही है। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब 3 में से 2 माइनस गया, बचेगा 1, और क्या होगा m। और साइन किसका आता है हमारा, जो भी नंबर बड़ा होता है, तो 3 हमारा बड़ा है, इस वजह से क्या हो जाएगा माइनस m आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस m। ऐसे ही है 3n माइनस 2n, यहाँ तो इसका साइन बड़ा है तो मतलब क्या हो जाएगा n। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब अगर आप इसमें देखें गौर से तो इस पर 5 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 कॉमन ले लिया मैंने m प्लस n, और यहाँ पे जो हम कोशिश ये करते हैं कि नेगेटिव का साइन सेंटर में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n माइनस m। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, अगर हम इसको एग्जैजरेट करते a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल के करते तो वो बहुत लेंदी हो जाता। इस वजह से हमने क्या किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए 7th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, अब अगर आप 7th का फर्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पे भी देखिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया वैसे ही सा कुछ गिवन है। ये पूरा अगर मैं ले लूं, यहाँ पे a और b गिवन है, तो मैं कोशिश करूंगी कि x y लेके करें, क्योंकि सेम वेरिएबल में दिक्कत होती है। ऐसे हम लेट इजीली कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये मैं ले लेती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो मेरे पास दो चीजें हो गई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो ये मतलब मेरा उस हिसाब से एक्स हो गया, ये मेरा पूरा वाई हो गया। अब देखिए कैसे, देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 5a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस पे भी स्क्वायर है, a प्लस बी पे भी स्क्वायर है, और मैंने क्या किया इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया बेसिकली ऐसे। देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर यही है, मतलब ऐसे अगर मैं इसे लिखूं 4 स्क्वायर और ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें ये जो स्क्वायर है पूरा कॉमन ले लेते हैं, मतलब एक साथ ही लिख देते हैं इसको ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे। क्यों? क्योंकि इस पे भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है, मैंने कंबाइन करके एक साथ स्क्वायर लिख दिया। सेम हम इस वाले पार्ट में भी यही करेंगे, क्या करेंगे 4a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये मेरा हो गया x और ये पूरा हो गया मेरा y टर्म, ठीक है। अब जब ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया, अब बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए इससे पहले इरेज कर लेते हैं, अब करते हैं सॉल्व। अब क्या किया मैंने, ये मेरा x हो गया, ये y हो गया, अब वैल्यू पुट करते जाइए। x लिख लीजिए, x क्या हो गया मेरा 5a प्लस बी, ये हो गया मेरा x, ये क्योंकि मैंने पूरा x टर्म लिया है, और y मेरा क्या हो जाएगा 4a माइनस बी। बस यहां तक इंपॉर्टेंट है, आपने ये फाइंड आउट कर लिया, बस उसके बाद तो आपको वैल्यू ही पुट करनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपका ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है जब आपने x और y को लेना है, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट करते जाइए इस फॉर्मूले में। बस x मेरा क्या है 5a प्लस बी, पूरा जैसे लिखा है वैसे लिखना है, प्लस y क्या है मेरा 4a माइनस बी, ठीक है, खत्म। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है मेरा 5a प्लस बी, ये मेरा x हो गया, माइनस 4a माइनस बी। ओके, ध्यान रखिएगा इस पे ब्रैकेट और लगा दीजिएगा, क्योंकि ये साइन क्या है हमारे पूरे पे गिवन है, इसीलिए मतलब ये जो नेगेटिव का साइन है ये मेरा इस पूरे b पर है, इसलिए मैंने क्या किया है बिग ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 5 है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे होगा ये कि हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 5a प्लस 5b, ऐसे ही ये भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 4a माइनस 4b, ठीक है। अभी इजिली सॉल्व हो जाएगा इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको देखते हैं, इसको भी मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ पहले। ये हो जाएगा 5a प्लस 5b माइनस का, ये 4 को अंदर में मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4a माइनस 4b। अभी भी ब्रैकेट लगाना है क्योंकि नेगेटिव का साइन हमें गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है 5a प्लस 4a क्या हो जाएगा मेरा 9a, ऐसे 5b माइनस 4b ये क्या हो जाएगा सिर्फ b, वो भी किसका पॉजिटिव का, क्यों? क्योंकि 5 हमारा बड़ा है। अब इसमें देखिए 5a प्लस 5b मेरे पास है, 5a प्लस 5b। आगे अब क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव का साइन है ना, अब इस नेगेटिव के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो साइन गिवन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 4a माइनस इंटू माइनस प्लस 4b, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास आ जाएगा। अब हमारे पास ये तो है ही 9a प्लस b, और ये हो जाएगा मेरा 5a माइनस 4a, मतलब सिर्फ बचेगा a, 5b प्लस 4b, तो कितना हो जाएगा 9b, ठीक है। देखिए बस ये थोड़ा सा लेंदी था, बस इसमें क्या करना था आपको, ये जो 5
का स्क्वायर है 25 इसको, और जो 4 का स्क्वायर है 16 को, इसको भी कंबाइन करके फॉर्मूले में हमने इम्प्लीमेंट करना था, मतलब एक साथ ले लेना था ताकि हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको फिट कर सकें और सॉल्व कर सकें। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।